क्वेश्चन 1 कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन दिस इज, है ना, हमें एक रिलेशन गिवन है, कह रहे हैं बताओ ये रिलेशनशिप कैसा है, कि कैसा रिलेशनशिप है ना। तो ए बी, ठीक है, बी सी, बी ए और सी बी, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? लोहरदगा, हजारीबाग, पलामू, बोकारो, ठीक है, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। ठीक है, केमिस्ट्री का बता देंगे, चिंता मत करो, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, कल थोड़ा केमिस्ट्री बता देंगे, आज नाइट में कुछ काम करते हैं आपको केमिस्ट्री के लिए, है ना। कुछ केमिस्ट्री का मैं कुछ आपको चीज़ें भेज दूंगा, है ना, वो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भेज दूंगा, उसके बाद पढ़ लेना। अब बाकी उसका वीडियो भी अपलोड है, चाहे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ क्वेश्चन बताओ क्या होना चाहिए। कह रहा है कि ये तो रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है, जल्दी क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि देखो ए का बी है और बी का ए मिल गया, ठीक है, ए का बी और बी का मिल गया। सिमिलरली बी सी है और बी सी का सी बी मिल गया। बताओ इस टाइप रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं, सममित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ट्रांजिटिव नहीं बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि जब ए ऐसा रहे, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं समतुल्य बोलते हैं। ये क्या होता है? इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। जल्दी से करें। ठीक है, अगर ए का बी मिल गया और बी का ए बी है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप गिवन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक बोलते हैं, सममित बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा। और लास्ट में करते हैं कि ए का बी मिला, ठीक है, और हमें बी और बी का सी है, और साथ में हमें ए का सी भी मिल जाए। बात समझ आ रहा कि ए का बी कॉमन आ गया, तो ए का सी भी हमें क्या मिल रहा है? इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है? वो आपका सिमेट्रिक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी करते हैं। बताओ हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, हमें गिवन है एफ एक्स 5x + 4। तो कह रहा है बताओ कि इफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, आपको पढ़ना भी है, तो मुझे भी ध्यान है कि आपको पढ़ना जरूरी है, आपका रिविजन जरूरी है, तो पहले जल्दी करते हैं। तो कह रहा है एफ एक्स की वैल्यू अगर 5x + 4 गिवन है ना, तो देखो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स हम जल्दी करेंगे। तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे, याद रखना कि पहले तो लिख लेना एक्स, इस 4 को ले जाना इस साइड, तो हो जाएगा -4। ठीक, एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये 5x है, तो बन जाएगा डिवाइड बाई 5। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि फॉर एनी ऑपरेंट स्टार बिट डी डिफाइंड ऑन द थीटा, थीटा नहीं होना चाहिए, है ना, ये थीटा नहीं चाहिए, ऑन सेट, ये सेट पे डिफाइंड होता है हमेशा। ठीक है, ये यानी किस पर? ये सेट पर डिफाइंड है हमारा। तो कह रहा है ए स्टार बी, हमें ए स्टार बी को हमें कैसे डिफाइंड किया? ए स्टार बी का मतलब होता है a + b डिवाइड बाई 3। तो बताओ, कह रहा है कि 1 स्टार 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या करना, सिंपल सी बात है, 1 + 2 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा 1। करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात समझ गया? हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और गुड नाइट जा रहे हो तो जल्दी जल्दी बस 2-4 को तुम कर लो। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 4। करा है बताओ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, √3/2 की इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। याद रखना कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स एक्स की, वो कहाँ से कहाँ लाई करती है? साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करती है वो -π/2 से लेकर π/2 तक लाई करती है। मतलब इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ लाई करता है? -π/2 से लेकर π/2 तक का। तो हमसे पूछा है साइन इनवर्स, है ना, हमसे पूछा है साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, इसको कब आप थीटा मान लोगे तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा आपका कितना? √3/2। बताओ साइन कितनी वैल्यू होती है? तो पता है कि ये साइन 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं। मतलब साइन π/3 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। मतलब इसका प्रिंसिपल मान कितना आ गया? प्रिंसिपल मान मतलब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब इसका जो मुख्य मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, π/3 होता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है बताओ कॉस इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x² की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो ये जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये जैक बोर्ड का क्वेश्चन है ना, कब क्वेश्चन बता देंगे, इस साल का तो नहीं है, इस साल का तो हो नहीं सकता, ये कभी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 कह रहा है बताओ कॉस इनवर्स x 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x² की वैल्यू कितनी होगी? फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है ना, फॉर्मुला बेस्ड होकर पड़ जाना। और तो हमें पता है कि 2 tan इनवर्स, है ना, 2 tan इनवर्स की वैल्यू होती है, वो होता है हमारा कॉस इनवर्स, है ना, 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x²। सिंपल उसने फॉर्मुला ही पूछ के रखा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड नंबर, 2 tan इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो रामगढ़ वाले भी आ गए, देवगढ़ वाले भी आ गए, अच्छी बात है, सब लोग आ जाओ, चतरा वाले भी आ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है बताओ ए की वैल्यू गिवन है। कह रहा है इफ वैल्यू ऑफ ए इज गिवन, है ना, 1 2 3 6। तो कह रहा है बताओ 3a की वैल्यू कितनी होगी?
तो क्या करना है, सारे एलिमेंट को जितने नंबर है सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू 1 का 3 गुना करो, 3 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 3 6 9 18। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ से फिर से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7, ठीक है, जल्दी जल्दी। और क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना, 7 का ABC है ना, 7 का 1 2 3 ऐसे लिख के बताना। कह रहा है ए और बी, कह रहा है आपके 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताओ A प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, है ना। ए और बी तो वर्ग आव्यूह है, तो बताओ A प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होना चाहिए, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यानी ये सिंपल, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज है एक मैट्रिक्स के की एक स्क्वायर मैट्रिक्स के का ये प्रॉपर्टी है। तो A प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज बन जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था 7 का B। आते हैं जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है बताओ, हमें कहा है कि इफ ये वाली, ऐसा क्वेश्चन कल आता है एग्जाम में, है ना, तो मत को ना कि सर मैंने क्वेश्चन कहाँ दिया है। देखो लिख रहा होगा यहाँ जैक बोर्ड का क्वेश्चन है, ये है ना, जैक बोर्ड का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर कभी। कहता है क्वेश्चन में 8 कर रहा है कि बताओ हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्या करते हैं, देखो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये x प्लस 3 7 के इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। x प्लस 3 7 के इक्वल हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि x प्लस 3 की वैल्यू अगर 7 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई 7 माइनस 3, यानी x की वैल्यू हो गई 4। ठीक, अब एक ही बार आंसर आ गया तो देखो डायरेक्टली आंसर नंबर 1 हो जाएगा क्योंकि x के लिए 4 है। चलो थोड़ा y को भी चेक कर लेते हैं। तो y के लिए किसके इक्वल हो जाएगा, देखो तो y इक्वल टू हो जाएगा इस 3 के, ये भी दिख रहा है हमें। तो y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आ गया 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, फास्ट करेंगे थोड़ा। कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन था। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी। देखो इस बार का जो मॉडल सेट आया है ना, उसको आप पढ़ के जरूर चले जाना। ठीक है, मैं इसका PDF अभी सेंड कर दूंगा। MCQ का मैंने उसका वीडियो बनाया था, चाहे तो टाइम है तो वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो कम से कम आप उसका सोल्यूशन जरूर देख के चले जाना। ठीक है, मेरे को याद है, मेरे को मिल गया PDF, मैं आपको भेज दूंगा अभी। तो कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो ये रटा रटा क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है MCQ में, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। क्या करना ना कि यहाँ पर रो वन को कर लेना रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, है ना। हम यहाँ पर रो ऑप्शन लगाते हैं तो आपका जो पहला टर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बहुत सा मेथड करने का, मैं आपको एक ये मेथड बता रहा हूँ। ये हो जाएगा x, फिर हो जाएगा 1 प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई, ये हो जाएगा y प्लस जेड, और ये हो गया z प्लस एक्स। लास्ट में आ गया जेड एक्स, क्या हो गया y। ठीक है, चाहो तो इसमें मैं कहूँगा कि एक काम करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं इसको। इसमें हम रो 2 को कर लेते हैं ऐसा, है ना। इसको ऐसा नहीं करते हैं, नहीं तो फिर 2 स्टेप में चला जाएगा। हम चाहते हैं इसको सिंगल स्टेप में करना चाहते हैं कि एक ही स्टेप में काम हो जाए। बाकी रटा रटा क्वेश्चन है, आंसर इसका क्या आता है, सही समझ रहा है, आंसर 0 आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं रो 2 लगाते हैं, रो 2 इक्वल टू हम लोग बोलते हैं रो 2 प्लस रो 3 कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1 1 1 रह जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स बन जाएगा, और ये बन जाएगा z प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा z, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक, अब क्या करोगे देखना, अब यहाँ से में से सब चीज़ कॉमन है, सबको बाहर कर लेना। तो ये बन जाएगा 1 1 1, ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 1 1 1, और ये बन जाएगा जेड एक्स, ये बन जाएगा वाई। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, देखना यहाँ पर ये दोनों रो सेम आ गए, और जैसे 2 रो अगर सेम आता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, है ना। अगर ये सेम आ गया तो वैल्यू हो जाती है 0। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया, सिंपल सी बात है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बता इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना। हमें इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस cos x को cos x से cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर लिखते हैं साइन माइनस। अब इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना माइनस साइन थीटा से, तो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 द करेक्ट आंसर, है ना। 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसमें से बताओ इसको डिफरेंशिएट करना है ना। इसको डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कितनी आएगी, इसका अवकलन करना है, इसको बोलते हैं अवकलन करना, है ना। तो डी बाई डी एक्स कितना दे रहा है, 10, है ना, 10x स्क्वायर कर रहा है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो सिंस ये 10x का स्क्वायर है तो इसको भी हमको डिफरेंशिएट करने पे पड़ेगा x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब dx स्क्वायर क्या है तो इसको भी dx स्क्वायर बाई dx करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, 10x का होता है वो जाता है सेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, इसलिए तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएट 2x, तो आंसर आ गया आपका 2x इंटू सेक स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर बन गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। जैकबोर्ड का क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन में 12 कह रहा है बताओ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जितने फॉर्मूला ही पूछ दिया तो हम पता है कि जब भी आप साइन इनवर्स एक्स को, जब भी आप इनवर्स एक्स इनवर्स को आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पढ़ के आया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना इसने साइन इनवर्स एक्स लिख रखा है और ये हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछा ना डायरेक्टली, तो जैकबोर्ड ये आपसे पूछेगा कभी कभी, वो आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला ही पूछेगा, क्योंकि टाइम कम होता है और हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं इसलिए। क्वेश्चन में 13 कह रहा है बताओ डी डिफरेंशिएट करना लॉग सेक एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स करना है, किस चीज़ का, कह रहा है लॉग सेक एक्स को डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स, है ना। सिंस यहाँ पर लॉग क्या लिखा हुआ है, सेक एक्स लिखा हुआ है, तो इसको भी हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो पहले हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लिख देंगे यहाँ पर डी सेक एक्स, तो इंटू करना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स डिवाइड बाई डी एक्स करोगे। लॉग का कितना होता है, लॉग का बन जाता है 1, तो हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या था, सेक था, इसलिए तो हो जाएगा 1 बाई सेक एक्स। और सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, ठीक। तो यहाँ से कौन सा टर्म हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा हमारे साथ, सेक से सेक चला गया, क्या बच गया, बच गया हमारा सिंपल 10x, और ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बताओ x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा गिवन, तो बताओ डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें x गिवन है ए, है ना, ए कॉस थीटा, तो पहले इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई टी थीटा कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक। सिमिलरली हमें जो y गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमें ए साइन थीटा। सिंस ये थीटा का फंक्शन है y, तो उसको भी हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ए कॉन्स्टेंट हो गया और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी, ए कॉस थीटा हो गया ये, ठीक। और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गया माइनस ए साइन थीटा। तो ए से ए को मार दिया, बच जाएगा माइनस और आ जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हो जाएगा ये कॉट थीटा, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ध्यान से करना, करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर कौन सा है, नन, कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर ये माइनस कॉस थीटा आ रहा है इसलिए, यानी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसलिए माइनस साइन को कभी इग्नोर मत करना, गलती के चक्कर में आप गलत कर सकते हो। आता है क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको चाहे तो आप इसका आंसर याद रख सकते हो, बाकी तो चाहे तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है प्रॉब्लम को करना, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन याद रखना, है ना, 1 नंबर ये इसका शॉर्टकट, आपको सिर्फ इसको याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ लिया गया तो करने का तो आप कर सकते हो, है ना, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। वैसे इस क्वेश्चन को पूछना नहीं चाहिए था वैसे, है ना। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आता है ना। 15 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाई बाई एक्स होता है, ठीक है। याद कर लेना है क्वेश्चन को एक बार बस। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्लोप ऑफ द कर्व, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है कर्व का। पता नहीं स्लोप इस बार है कि नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी अगर, है ना, स्लोप आपका है कि नहीं पढ़ना, तो किसी भी कर्व का स्लोप निकालना तो क्या करते हैं, तो हमें दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है।
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x को कर डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगा 1/2y। हमसे कहाँ पर पूछा गया है, इसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप, इसी को बोलते हैं लोग ढाल बोलते हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दाल नहीं ढाल बोलते हैं, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कब फाइंड आउट करनी है, जब पॉइंट कितना हो 1 1 हो। तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई की वैल्यू 1, तो आ जाएगा 1/2। करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए 1, है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन पर हम 17, कह रहा है द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना। इस हमें गिवन है एक फंक्शन गिवन है y, कह रहा है y इक्वल टू गिवन है 2x³ + 3। तो कह रहा है इसके नॉर्मल का हमें, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताता हूँ। स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, जो क्या बोलते हैं, इसको मतलब अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -1 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा, ठीक है। 3 sin x है ना, 3 sin x लिखा है, तो हो जाएगा ये 3 cos x, ठीक। कहाँ पूछा है, जब x की वैल्यू 0 हो, तो जब x की वैल्यू 0 हो गई तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3 इंटू कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू 0 यानी cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा वैल्यू 3, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3। अब डी वाई बाई डी एक्स कितनी आ गई 3, इस वैल्यू को कहाँ पुट करो, इसी वैल्यू को बस यहाँ पुट कर देना एक बार, तो हो जाएगा ये -1 डिवाइड बाई 3। आंसर आ जाएगा -1/3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये नहीं आएगा, मत करना, अब ये इस बार नहीं आएगा। लेकिन आपको तो पता है जैकपॉट क्या है, जैकपॉट आपके साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, तो को खेला करना होगा तो ये भी खेला कर सकता है कभी आपके साथ, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ देख लो एक बार, है ना, समझ लो क्या समझने में क्या हर्ज है, एक बार देख लिया बस। आते क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है बताओ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होना चाहिए, है ना। इंटीग्रेशन पूछा है सेक स्क्वायर एक्स का, तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा है इसने, क्या पूछा इसने, फॉर्मूला पूछ लिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेट करने पर, इसका समाकलन करने पर tan x + c ही आता है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 ना। 18 का ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है बताओ इंटीग्रेट करना है। भाई बताओ इंटीग्रेट कैसे करोगे, अब तो अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, ऊपर जाके बन जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, इन्वर्स होता है दोनों एक दूसरे का, हो गया dx। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, लेकिन हमें ये पता है कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है वो सेक स्क्वायर एक्स -1 होता है, ये भी पता है। अब सेक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है, ये बन जाता है हमारा tan x, ठीक। और 1 dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस सम कांस्टेंट c। तो करेक्ट आंसर कौन सा बताओ, ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है 19 का, वो कौन सा आ रहा है, 19 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ आ गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 19 का 2, ठीक है। बात समझ आएगा अच्छे तरीके से। चलो हैप्पी बर्थडे, जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, है ना। और एग्जाम के बाद मुझे पार्टी देगा सब इधर, है ना, मुझे भी, है ना, एग्जाम होने के बाद मुझे भी पार्टी चाहिए इधर। चलो कह रहा है बताओ इंटीग्रेट कौन कौन पार्टी देगा, बता दो कौन कौन मुझे पार्टी देगा इधर एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद ना, रिजल्ट अच्छा होगा तो पार्टी चाहिए मुझे भी। कह रहा है बताओ इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हो जाएगा dx कह रहा है 9 + x²। क्या 9 को हम सकते हैं ऐसा कि 3x² + x² है, ठीक है। तो अब ये किसका फॉर्मूला होता है, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि जब dx/a² + x² होता है तो फॉर्मूला होता है 1/a, है ना, इंटू tan इनवर्स x/a प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे दी, a की वैल्यू उसने कह दिया वो 3 है, तो हो जाएगा 1/3 इंटू हो जाएगा tan इनवर्स x डिवाइड बाई 3 प्लस c।
है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और एग्जाम के जब रिजल्ट होगा याद रखना, जो लाइव हो, जब एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा तो मुझे भी है ना शॉर्ट वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो बनाकर अपना भेजना कि कैसा एग्जाम हुआ, कैसा पढ़ाई लगा आपको। ठीक है, जल्दी करते क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन 21 कह रहा है, बताओ डी एक्स बाई कितना होना चाहिए, डी एक्स बाई रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करो ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स बाई रूट ओवर 16 को लिख सकते हैं कि ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स, है ना, क्या बन जाएगा एक्स बाई 4। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का 1 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आएगा, जल्दी करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दिया अभी, है ना, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए, जल्दी जल्दी करके आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर। धनबाद से कौन कौन है, धनबाद से हम है भाई, मेरे बारे में पूछ लो, धनबाद से मैं हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है बताओ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पैरामीटर। धनबाद वाले रेडी रहना, मार्च में आ रहा है धनबाद, है ना, आएंगे, भूली में आने वाले हैं जल्दी, मार्च में मिलना कभी। आते हैं द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, कह रहा है एक रेडियस इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब रेडियस डी आर बाई डी टी, रेडियस इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, कह रहा है 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ कह रहा है उसका पेरीमीटर किस रेट से चेंज करेगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक, तो किस रेट से चेंज होगा, तो डी पी बाई डी टी निकालना है। तो डी पी बाई डी टी कैसे निकालोगे, है ना, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, पी के लिए कितनी है 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर हो गया, डिवाइड बाई डी टी करना पड़ेगा। अब तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो 2 पाई को कॉन्स्टेंट निकालो बाहर, तो बन जाएगा डी आर बाई डी आर इंटू डी आर बाई लिख सकते हैं डी टी। यार इतना भी नहीं करना है, तो हो गया काम हमारा। ठीक है, तो सिंपल से डी आर बाई डी आर आ गया, कितना आ गया, डी आर बाई डी आर कितना होता है, तो डी आर बाई हमें डी टी निकालना था ना, तो ये डी आर बाई 1 मिनट, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 आर आ गया बाहर, तो बन गया डी आर बाई डी टी। ठीक, तो हो गया 2 इंटू पाई, और डी आर बाई डी टी के लिए कितनी गिवन है, ये तो गिवन है 0.3, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मॉर्निंग में क्लास देखते हैं, पॉसिबल हुआ तो कुछ रात में हम कुछ आपको कुछ अपलोड कर देंगे, कल आप सुबह देख लेना बच्चा के। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन 23। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला ही उसने पूछ दिया डायरेक्टली आपसे, तो बताओ भाई क्या करोगे। इससे इजी क्वेश्चन तो जैकबोर्ड आपसे नहीं पूछ सकता है। तो एक्स स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है, एक्स क्यूब बाय हो जाती है 3। ठीक, वैल्यू कितनी होती है ए और बी। ठीक, तो कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, और इसको लिख सकते हो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यही तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइड बाई 3, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और एक बार जल्दी से याद रखो धनबाद वाले, है ना, भूली वाले याद रखना, वहाँ एक केडी क्लासेस है, शक्ति मार्केट में केडी क्लासेस है, कभी चले जाए केडी क्लासेस में मेरे बारे में पूछ लेना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर 24। कह रहा है इंटीग्रेट करना है भाई, तो इंटीग्रेशन तो बड़ा इजी लग रहा है मुझे ये देखने में, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमारा फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है। 1 + x स्क्वायर कितना होता है, ये होता है हमारा tan इनवर्स हो जाता है x। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना, लिमिट 1 से लेकर √3 तक। ठीक है, तो √3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स हो गया √3, फिर कहेंगे हमारा tan इनवर्स हो जाएगा ये 1। tan इनवर्स √3 कितना होता है, ये होता है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते हैं हम लोग π/3, और tan इनवर्स 1 ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो हो जाएगा π/4। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 या 12, ऊपर बच जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, है ना, 4 पाई का मतलब 4 पाई, 4 पाई है ये, तो हो जाएगा π/12, है ना। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाम क्या है, नाम रखा है अभिजीत सिंह, है ना, याद रखना। और अभिजीत सर बोलना, अभिजीत सर कौन है, बस ऐसे। ठीक है, बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं क्वेश्चन में हम 25 की तरफ। टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देखो 2-3 क्वेश्चन तो टफ पूछेगा वो, है ना, तो टेंशन मत लेना। आते क्वेश्चन नंबर 25, बताओ साइन इनवर्स 9x। अब ये क्वेश्चन प्लस ये आपका क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पावर कितनी है, साइन का पावर है 9, मतलब है ऑड, और लिमिट कहाँ दिया, -π/2 से लेकर दिया π/2 तक, तो वैल्यू कितनी होती है इसकी, ऑप्शन होता है 3, है ना। डरने का नहीं है ना, डर लगेगा तो माउंटेन ड्यू पी लेना, है ना, डर के आगे जीत है।
ठंड का टाइम है, मत पीना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा लगेगा आपको कुछ गलत है ना। क्वेश्चन ये गलत है कि ये डी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, एक तरफ डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। अब पूछा है इसका, बताओ इसका ऑर्डर कितनी है, इसकी कोटि कितनी है। तो ये कितने कोटि का है बताओ भाई, ये कितनी कोटि का है। हमने इजी क्वेश्चन दिया, डी स्क्वायर वाई कितनी कोटि का हो जाएगा, इसकी कोटि हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, 26 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 27। कुछ नहीं होगा, पेपर चेक होगा, पेपर में डरना नहीं है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन में डर लगता है वो एक बात सुन लो, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जिनको डर लगता है वो एक बात सुन लेना, ठीक है। क्या करते हैं देखो, इस पे पूछा गया कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये जैकबोर्ड का है, ये 2023 वाला क्वेश्चन है। ये पिछले वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ एमसीक्यू, ये पिछले एमसीक्यू पूछा गया था, मैं इसी करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा गलत किया उसने। गलत ये किया है ना कि उसने यहाँ डी स्क्वायर वाई क्यों लिखा है भाई, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम इसका पढ़ते हैं कि डी बाई डी एक्स, हमने ऐसा पढ़ा है ना। ये फंक्शन पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन क्यू एक्स होना चाहिए, हमने इसका पढ़ा है। यानी ये सेकेंड ऑर्डर उसने देख रखा है, सेकेंड ऑर्डर तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो देखो लिमिट चैप्टर में लग रहा था तो लिमिट चैप्टर क्वेश्चन छोड़ देना, एक ऑप्शन में दिया आता है आपको, ऑप्शन रहता है, लिमिट का क्वेश्चन छोड़ सकते हो चाहते हैं क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन रखा हुआ है। अब देखो इंटीग्रेशन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसी को करेक्ट कर लोगे फर्स्ट ऑर्डर का, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ बोलते हैं, इस जो वाई के साथ जो टर्म होगा ना, इसी चीज़ का हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेशन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हो गया ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये हो जाता है हमारा tan x। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, जिसको हम समाकलन गुणांक बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, ये पूछा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस टाइप से आप कर सकते हो। वेक्टर में डरने की जरूरत नहीं, वेक्टर वाला क्वेश्चन भी आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। देखो आ गया, कौन बता वेक्टर का डर लगा है। देखो वेक्टर क्वेश्चन क्या पूछा था उस पर, उसने पूछा था कि अगर एक्स आई प्लस 2j अगर ये इक्वल टू 3i माइनस वाई जे है, तो बताओ एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल। देखो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, तो भाई आई का जो साथ आई क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है, तो वाई तो एक्स इक्वल टू 3 हो गया, और 2 किसके इक्वल हो गया, वाई के, क्योंकि यहाँ पर जे वाला के साथ हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू है वो 3 है, ठीक, और 2 की वैल्यू है जो माइनस वाई के इक्वल है, कि दिस सिंपल हम ऐसा बोल सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी है, वो -2 है। तो x3 y -2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। होली के बाद, होली के समाज पास हम आने वाले हैं, बता देंगे ना, जब आएंगे हम बता देंगे, ठीक है। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। क्या बताओ इस चीज़ का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमसे पूछा गया था कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पहले लिखा है यहाँ पर 1 0 2, तो 1 को लिखेंगे हम लोग 1 इंटू आई, ठीक है। फिर लिखना क्या लिखा है 0, तो लिखना 0 इंटू जे, ठीक। फिर लिखना 2 इंटू के एच लिख लेना, तो ये बन जाएगा सिंपल 1 इंटू आई बन गया आई, बीच का टर्म तो 0 बन गया, और क्या बच गया हमारे पास, ये हो गया 2k। यही इसकी पोजीशन वेक्टर है, यही इसकी स्थिति सदिश है। तो ऑप्शन पर क्या हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश बोलते हैं। 10 क्वेश्चन और है, बस 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को कोई छोड़ना मत, कि कोई डर का माहौल नहीं है, सब अच्छा माहौल है, बहुत खुशनुमा माहौल चल रहा है ना, बहुत अच्छा माहौल है। कह रहा है देखो जैक बोर्ड, देखो है ना, जैक बोर्ड नशा करके क्वेश्चन करता है। देखो जैक बोर्ड कैसे, जब जैक बोर्ड को जब नशा करके क्वेश्चन पूछना होता है तो कैसे क्वेश्चन पूछाता है बताओ। उसने पिछला क्या पूछा था, बोलता है कि बताओ स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकालो। भाई ऐसा तो कभी हमने पढ़ा नहीं है, या तो स्केलर प्रोडक्ट होता है या तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो अब क्या हो गया, अब होगा कन्फ्यूजन, जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे वो गलत होगा। तो भाई उसने लिखा है अदीस, मतलब उसने पूछा है, इसने पूछा, उसको पूछने का मन करता, मतलब वो कहना चाह रहा था कि स्केलर बताओ। भाई उसने गलती से डॉट लिख दिया है, मत पढ़ना डॉट को, गलत कर जाओगे,
है ना। तो उसने पूछा है स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई करना 3 से, कितना हो जाएगा 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 हो गया 15। फिर यहाँ पर 1 था तो 1 गुना हो जाएगा -4, तो 1 गुना -4 कितना हो गया, तो हो जाएगा -4। और -3 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -21। कितना आएगा, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 -25, आंसर आ जाएगा -10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया ऐसा। आते क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है आई क्रॉस जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बताओ। बेसिक क्वेश्चन है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, तो आई क्रॉस जे होता है वो के इक्वल होता है। ठीक है, आई क्रॉस जे किसके होगा, के इक्वल। और याद रखना, अगर आई क्रॉस जे तो होता है के इक्वल, लेकिन बताओ अगर जे क्रॉस आई कितना होगा, तो जे क्रॉस आई होता है वो -k होता है। इस पॉइंट को भी याद रखना अच्छे तरीके से, उल्टा चलेंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है बताओ ए माइनस बी और ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो हमें गिवन है ए माइनस बी, बाकी जो लोग कर लिए हैं जल्दी जल्दी कमेंट करना। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा ए क्रॉस ए, सिंपल करते हैं, ए पहले हो गया ए क्रॉस ए, फिर करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस ए क्रॉस बी बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करना, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस बी क्रॉस ए। ठीक, फिर हो जाएगा माइनस बी और प्लस बी हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस बी क्रॉस बी। ठीक, इसकी वैल्यू तो जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है, क्योंकि सेम वेक्टर होते हैं दोनों, सेम वेक्टर तो हमेशा पैरेलल होते हैं, तो जीरो हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी। ठीक, और ये क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो जब ये हम वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे पोजीशन को, तो क्या बन जाएगा, वो जो माइनस है तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई किया, कौन सा, कि ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होती है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होती है। ये वाला मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज किया हुआ है इसी को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चलो जामताड़ा वाले भी आ गए। देखो मुझे जामताड़ा वाले से बहुत डर लगता है, बहुत स्टोरी सुनाऊँ मैं जामताड़ा वाले से ना, तो जामताड़ा वाले बचा के है ना, मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक मत देना कभी, बहुत डर लगता है जामताड़ा से मुझे। चलो बात कर रहा है ए डॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो कह रहा है ए डॉट ए वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ए डॉट ए की जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर ए का स्क्वायर है। ठीक है, हाँ हैकर, सही बोला, हैकर है ये, बहुत बड़े हैकर होते हैं जामताड़ा वाले, पूरे इंडिया में फेमस है, तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए जामताड़ा वाले आजकल, अच्छी बात है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन 33 हो गया हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था जेड एक्सिस का, इस बार आपसे एक्स या वाई एक्सिस पूछ सकता है ना। चलो अच्छी बात करते हैं, है ना, तो चेहरे पे हमेशा स्माइल होना चाहिए सबके। ठीक है, तो जेड एक्सिस कहाँ पर, जेड एक्सिस का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, है ना। क्यों कहा, क्योंकि जेड एक्सिस पूछा है तो बस जेड में 1 होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए 0, इसको बोलते हैं जेड का, है ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ध्यान देना, उसने जेड बोला है तो जेड में क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, पढ़ा ना क्या होता है, तो एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई और जेड होता है, तो बस कह रहा है जेड एक्सिस का क्या होगा, तो वहाँ पर जेड एक्सिस में एक्स 0 होता है, जेड एक्सिस में वाई 0 होता है, बस जेड में कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, प्लेन का क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, है ना, कह नहीं सकते, लेकिन पता नहीं जैक बोर्ड का कुछ भी आता पता नहीं है। कह रहा बताओ द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, है ना, लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फिजिक्स का पेपर फिर से होगा नहीं होगा नहीं पता, चांसेस नहीं है, पिछले बार तो हुआ था, मैंने तो इतना बड़ा मुद्दा उठाया था, कुछ नहीं होता। मैं तो बुरा बार बोलता हूँ, मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया सबने, इतना झाकड़ मुड़ को मुझसे प्रॉब्लम हो गई, मेरे अकाउंट ही उन्होंने ब्लॉक करवा दिया हमेशा के लिए। चलो बराबर बताओ इस लाइन इक्वेशन का क्या, देखो पहली बात जैसे दिया उसने -2, तो ये -2 ये बन जाएगा +2, साइन चेंज हो रहा है, ये था +4 तो ये बन गया -4, ये था 2 तो ये बन गया -2, तो ऑप्शन नंबर 3 तो सही है। अब और कैसे निकाले, तो देखो लिखा 7, है ना, -2 ये लिखा था 5, दूसरा इसमें से सब्ट्रैक्ट करना किसको, पहले वाले को, पहले वाले की वैल्यू कितनी थी -2, 4 और 2। ठीक है, तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 + 2 हो जाएगा 9,
ठीक है। -2 -4 हो जाएगा -6 है ना, बस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 में से 2 जाएगा है ना, इस 5 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 3। ठीक, इसको अगर आप रेशियो निकालो तो क्या बन जाएगा, सभी में कॉमन 3 हो जाएगा कॉमन, तो 3 हटा देना, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 1। क्या देखो यही सारा टर्म, क्या यही सारा टर्म यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, यही तो है, -3 -2 -1। तो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा 3 है ना, ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर। चलो ने है ना, जमशेदपुर गिरिडीह वाले आ गए, अच्छी बात है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ओनली 5 क्वेश्चन बचा, 5 क्वेश्चन में आपका आज का टेस्ट कंप्लीट। कहता है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है बताओ ये जो लाइन गिवन है ये किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है ना, x-5 हमें ये कह रहा है ये किस पॉइंट से गुजर रहा है, किस पॉइंट से गुजर रहा है। अभी मैंने कुछ देर इसका क्वेश्चन, इसका आंसर बताया कैसे। देखो ये -5 है ना, तो ये गुजरेगा 5 से, ये लिखा है +4 तो ये गुजरेगा -4 से, और ये लिखा है -6 तो ये गुजरेगा +6 से, बस साइन चेंज कर दो। अब बताओ ये ऑप्शन कहाँ पर गिवन है, तो वो ऑप्शन हमें 1 में गिवन है, 5 -4 है ना, 5 -4 और 6 कहाँ गिवन है, वो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो हो जाएगा 5 -4 एंड कितना जगह हो जाएगा 5, ये हो गया हमारा -4 एंड 6, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्या बताओ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है ना, इसका हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो पहले बात होता है ये 2 लिखा है तो लिखना 2 डिवाइड बाई √2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करना, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो ये बन गया हमारा 2/49, 2/49 हो गया 2/7। ठीक, ऐसे किसका निकालोगे आप, निकालना इस वाले का, तो ये आ जाएगा आपका -3 डिवाइड बाई 7, आ गया 2/7 -3/7, और यहाँ क्या लिखा है -6, तो ये एक और आ जाएगा, वो हो जाएगा -6/7। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में लिखेगा ये है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मॉडल पेपर को पढ़ लेना, मॉडल पेपर को चाहे तो वीडियो देख लो, और नहीं तो मैं आपको इसका भेज दूंगा पेपर, इसका इस साल मॉडल पेपर का मैं आपको भेज दूंगा PDF है भी है ना, उस PDF को देख लेना है ना। मॉडल पेपर से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, सेम क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो रिपीट करता है, कुछ क्वेश्चन मॉडल सेट से आएगा, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होगा है ना, कुछ क्वेश्चन मैच कर जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ मॉडल सेट को एक बार पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था प्लेन से है ना, प्लेन इस बार के सिलेबस में है या नहीं, आपको ये बताओ क्या प्लेन इस बार के सिलेबस में है या नहीं है। झारखंड बोर्ड लीकेज बोर्ड है, पता नहीं, शायद हो सकता है। ये पेपर इजी है, हार्ड नहीं आएगा, बेसिक याद रखना, बेसिक से करोगे तो क्वेश्चन याद रखने के बाद क्वेश्चन को कोई छोड़ना मत, क्वेश्चन सब सॉल्व करके आएगा है ना। ये बस सिलेबस में नहीं है तो छोड़ दो है ना, प्लेन नहीं है तो सिलेबस में हटा दो, नहीं है तो हटा दो, तो नहीं पढ़ना है। आते क्वेश्चन नंबर 39, 2 क्वेश्चन और। अब आया क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया, बताओ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या होगा। कतरास वाले आ गए, चलो कतरासगढ़ आ गए। चलो बात का क्वेश्चन 39 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/4, तो कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी कितना होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी का फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखा है बी, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाई बी गिवन है, वो गिवन है हमें 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है वो हमें गिवन है 1/2, तो हो जाएगा ये 2 डिवाइड बाई 4, आंसर आ जाएगा 1/2। कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है ना। फॉर्मूला पढ़ के चले जाना, ये वाला फॉर्मूला अच्छे तरीके से है ना। ध्यान देना कि जब यहाँ पर बी लिखा है तो यहाँ पर बी ही होता है अच्छे तरीके से, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात समझ आ गया। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 कह रहा है पी ए गिवन है, पी बी गिवन है, और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो बताओ पी ए यूनियन बी कितना होगा। ठीक है, हमसे ये वाली पूछी गई है, तो फॉर्मूला पता है कि पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, प्लस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ए गिवन है हमें 3/8, ये हमें गिवन है 1/3, और ये गिवन हमें -1/4 हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे सबकी जो एलसीएम आ जाएगी वो 24 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 17 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया, 9 8 17। देखो कैसे सही है, 4 छक्के 24। हाँ कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर, है ना, कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन ये आ जाएगा 9 8 17, 17 में 6 गया तो आ गया 11, 11/24, है ना। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डीटीओ से भी है, डाल्टनगंज, डीटीओ वाले मतलब डाल्टनगंज सब, है ना। चलो ये स्नैपचैट वाली बात मत करना, है ना, नहीं तो ब्लॉक करेंगे। ये इधर सोशल मीडिया की बात मत करना इधर उधर की। ठीक है, चलो बात करते हैं, आज का इतना ही क्वेश्चन था, बाकी हम कुछ एमसीक्यू का वीडियो, यही सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैंने जितने आपको लाइव टेस्ट लिया है, टोटल मैंने आपको 4 लाइव टेस्ट लिया है, एक बार उन सभी को पढ़ना अच्छे तरीके से, काम हो जाएगा। ठीक है, और देखो इंस्टाग्राम वाले मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मेरा आईडी है IM अभिजीत11, है ना। कभी जो इंस्टाग्राम फॉलो करता है मुझे, कभी यहाँ भी फॉलो कर लेना, है ना। इंस्टा वाले में आप लोग हो तो हम भी इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, तो इंस्टा वाले कभी मुझे ऐसे भी फॉलो कर सकते हो, है ना। ये मेरा इंस्टा आईडी है IM अभिजीत11 नाम से। ठीक है, चलो तो आज कितना कहते हैं, बाकी लोग अपना तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम कुछ क्वेश्चन कर देंगे, आप चाहे तो मॉर्निंग में एक बार देख सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन जैसे डिफेंस इक्वेशन वाले कुछ कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया, बाकी सब है ना। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।